जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती के मुशीर और दीगर हुकाम के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक सूरत हाल का मुमकिना जायजा पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों से आगाह किया गया। मोदी ने उनसे कहा कि वो इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों के मुकम्मल स्पेक्ट्रम को तैनात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से बात की और सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा भी लिया। प्राइम मिनिस्टर को मकामी इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जिला डोडा में भलीसा के कोटा टॉप में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है और कल शाम सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया था और उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और इस बीच आज सुबह सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कल रात गोलियों का तबादला काफी वक्त तक जारी रहा था। भलीसा से हमारे साथी राजेंद्र टिक्कू इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कल वहां पर एनकाउंटर पेश आया था जिसमें एक जवान शहीद माफ कीजिएगा जख्मी हुए थे। मजीद हमें तफसीलात दे, इस इलाके में अभी किस तरह की सूरत हाल है? ये जो गंदोह इलाका है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे एक गांव है कोटा के नाम से और कोटा टॉप के नाम से मशहूर है। उस गांव में जो एसओजी है उस पर जब कल शाम हमला हुआ उसमें एसओजी के एक जो सिपाही है वो जख्मी हुए और वो अब जम्मू के मेडिकल कॉलेज में अभी जेर इलाज हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे ये घने जंगलों की और इन घने जंगलों में ही वो जब उन्होंने अटैक किया एसओजी पे और उसके बाद वो इन घने जंगलों के अंदर भागते हुए चले गए और उनके लिए जो तलाशी का अभियान है, जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है, जिसमें एसओजी के जो एहलकार हैं वो हैं, आर्मी है, एसएसबी है और दीगर कई ऐसी फोर्सेस हैं जो उन्हें तलाश कर रही हैं और सर्च ऑपरेशन बड़ी शिद्दत से जारी है। अभी हम जो कोटा टॉप है, कोटा टॉप के बिल्कुल नीचे खड़े हैं जहां पे यहाँ के जो एसओजी के एहलकार हैं यहाँ पे तैनात रखे गए हैं और किसी को भी ऊपर जाने की इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही है। जहाँ तक सर्च ऑपरेशन की बात है वो जारी है सुबह से और वहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया था, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और हम बिल्कुल उसी स्पॉट के नीचे हैं जहाँ हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है ऊपर जाने की। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। और जो तस्वीरों में आप हमें दिखा रहे हैं जिस तरह का ये टेरेन है बहुत मुश्किल है और जाहिर है हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं वहाँ पर ऑपरेशन चलाना भी काफ़ी मुश्किल रहता होगा। अभी तक किस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है इस बारे में भी अगर तफसील से आप बताना चाहें या अगर मुमकिन हो सके वहाँ पर आप बात भी करना चाहें। सबसे बड़ी बात है कि अभी कोई एहलकार यहाँ पे अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि डीआईजी साहब अभी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। और जो ये घने जंगल है आप कह रहे हैं कि किस कदर यहाँ पे मुश्किलात सामने आ रहे हैं कि उन सर्च ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जब आतंकी यहाँ से भाग जाते हैं तो उसके बाद घने जंगलों में उन्हें ढूंढना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रात के अंधेरे में यहाँ से छुप के चले जाते हैं और पता नहीं चलता है इन घने जंगलों में। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सटीक गांव हैं इधर, ये यहाँ पे कई ऐसे गांव हैं, इन पहाड़ियों में लोग रहते हैं और कहा जाता है यहाँ से जो भद्रवा का रास्ता है इन घने जंगलों के बीच में आप देख रहे हैं ये जो घने जंगल हैं, भद्रवा का रास्ता यहाँ से बिल्कुल पास में है। और ये भी बताया जा सकता है कि जो उन्होंने भद्रवा में इंसिडेंट जो किया उन्होंने, जो आतंकी हमला वहाँ पे हुआ, वही जो आतंकी थे ये कहा जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं, जो 2 की तादाद बताई जा रही है एसओजी की तरफ से कि 2 को नोटिस किया गया था उस वक्त जब उन्होंने फायरिंग की अंधाधुंध एसओजी पे।
जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल राजेंद्र, आप इस खबर पर बराबर नजर बनाए रखें। आप इस वक्त वहां पर मौजूद भी है। जिस तरह से आपने कहा कि इसके बाद जो है डीआईजी वहां पर पहुंच सकते हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप नजर बनाए रखें। हम आपसे फिर से राब्ता बनाएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते मेंढर में वाक़ नुट के जंगलात में आग पर काबू पाने की कोशिशें 13वें रोज भी जारी है। मकामी इंतजामिया समेत मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोशिशें जारी हैं और आग की वजह से जंगलात की इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है और इसके साथ ही आग बढ़ने की वजह से गर्मी में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सर आप बताएं कि कितना अरसा हुआ इस आग को लगे और कितनी भयानक आग है? सर ये बहुत ही खतरनाक भयानक आग चल रही है इसके जंगल में, क्योंकि इसके ड्राई स्पेल चल रहा है तो ये तकरीबन 10-11 दिन हो गए इसको लगातार ये हो रही है और लगातार हमारी कोशिश है इसको मतलब मिटाने की, बुझाने की। हमारे तमाम स्टाफ है लगा हुआ है, हर किस्म के डिपार्टमेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री है, FPF है, टेरिटोरियल स्टाफ सब लगे हैं, सिविल की भी मदद ले लेते हैं हम। जो ये आग है, आग से जो है कितना नुकसान हुआ है? आग का नुकसान जो है ऑन बेस ग्राउंड पे जो है ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें हमारे क्लोज के अंदर जो पेड़ पौधे छोटे लगे हुए थे वो जलकर खाक हो गए हैं। फिर वाइल्ड लाइफ में जैसे जंगली मुर्गा है और किस्म के मतलब बहुत सारे परिंदे हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो, वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो गया काफ़ी। जैसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चाहे वो जंगली जानवर हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे और अदर जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुँचाएँ। ये वो वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुँचा है। इसमें मुर्गा है, मतलब मुर्गे हैं छोटे, वो कक्कड़ बोलते हैं हम उसको, गोट होती है एक, उसको भी उन्हें मतलब या तो मतलब इसको जंगल से निकल के मतलब वो भाग रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं। जी आपने सुना, ये हमारे साथ से जो ब्लॉक अफसर MS खान साहब थे, इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है इस आग से जो वो परिंदों और जानवरों को नुकसान पहुंचाया और जहां पर छोटे छोटे पेड़ थे, क्लोजर थे, उनको भी नुकसान पहुंचाया। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, बाटा दुड़िया, मेंढर। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली का आगाज कौमी तराने से होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में मॉर्निंग असेंबलियों के इनेकाद के लिए रहनुमा असूल से मुतालिक एक सर्क्यूलर जारी किया है और इसके मुताबिक मॉर्निंग असेंबली 20 मिनट की होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कहा कि तालीमी इदारों में मॉर्निंग असेंबलियों का आगाज मयारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कौमी तराने से होगा। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी ने बुकवेट कैंप तुर्तुक में चाइल्ड लेबर कवानीन और एक्ट के बारे में एक कानूनी आगाही का एहतमाम किया। नुब्रा मुंसिफ कोर्ट की एडवोकेट जुलेखा बानो और समाजी कारकुन मेहदी शाह मजदूरों और उनके बच्चों से बातचीत कर रहे थे। बैकवुड कैंप तुर्तुक की तरफ से लेबर्स को रिफ्रेशमेंट के साथ पेश किया गया। छोटे बच्चे को एजुकेट करने के लिए यहाँ के जो लेबर जो बाहर कंट्री से आए हैं, बाहर स्टेट से भी आए हैं, उनको ये समझाना बहुत जरूरी था कि बच्चों को यहाँ पे आप मजदूरी ना करवाए, क्योंकि उसके लिए जो कानून बना है वो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट बना है। यहाँ पे अभी आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे जो भी लेबर के साथ जो बच्चे आए वो अभी स्कूल नहीं गए हैं, तो वो लोग हमसे मांग भी कर रहे थे कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, तो हमें किसी एडमिशन के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइल्ड लेबर से तो एक तो अलग अलग लेवल्स हैं। एक तो लॉ है हमारे पास, है ना। दूसरा, लॉ से ज्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो अवेयरनेस, जागरूकता है। अगर लोगों में जागरूकता आता है, अगर मजदूरों में जागरूकता आता है, तो शायद हम काफी हद तक चाइल्ड लेबर से बच सकते हैं। कि चाइल्ड को जो एज है, खेलने कूदने का एज है, पढ़ने लिखने के एज है, जो उनको बचपन जीने का एज है, उस चीज के बारे में अगर अवेयरनेस आ जाए तो मैं समझता हूँ कि चाइल्ड लेबर से काफी हद तक बचाया जा सकता है। महकमे तालीम की जानिब से पांपोर के वहाब साहब इलाके में एक समर कैंप का इनेकाद किया गया और समर कैंप में 2 दिन तक जारी रहा और इसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर, असातिज़ा तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस दौरान सफाई मुहिम भी चलाई गई और लोगों में सफाई सुथराई के बारे में बेदारी भी फराहम की गई। और इसमें कि बच्चा जो है एक हसल बसल भरे माहौल में होता है, घर में भी स्कूल में भी, उसके एक पुरअमन पुर हवा साफ शफाफ माहौल में इसको लिया जाए, ताकि वो एक तरफ से कुदरती वो मनाजिर जो कुदरती चीजें हैं उनका मुशाहिदा करें,
दूसरे की ये वहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर माहौल बिल्कुल साफ होता है, पुरफिजा माहौल होता है। ये बच्चा जो है ये इसके आदी हो जाए, ये देखे कि मैं किस माहौल में मैंने ये 1 दिन या 2 दिन गुजारे हैं, कैसी खुशी उसने महसूस की है, और यही आदत वो ले जाएगा और स्कूल में देखिएगा, घर में देखिएगा, वहाँ भी वो माहौल को साफ रखने की कोशिश करेगा। एक क्लीननेस ड्राइव का भी यहाँ पे मतलब इनेकाद किया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी यहाँ पे हमने इनेकाद किया है। और आज सुबह हमने प्रेयर के साथ, नमाज के साथ इनको जो ब्रेकफास्ट वगैरह हेवी ब्रेकफास्ट हमने इनको दिया है। इसके ब्रेकफास्ट के बाद हम ट्रैकिंग पे गए, जो वस्त्रवन का टॉप है उसके मतलब फर्स्ट फेज जो उसका आता है, वहां पे उनको ट्रैकिंग पे लिया गया हमने इनको, ताकि उनका जो फिजिकल जो मतलब स्टेमिना वो मजबूत हो जाए। और इसके साथ वहां पे भी हमने मतलब स्टार्ट से एक क्लीननेस ड्राइव का एहतमाम किया, ताकि जब तक हम अपने माहौल को साफ नहीं रहेंगे तब तक हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। मेंढर सब डिवीजन के दूरदराज गांव गरसाई मुरी में बुनियादी सहूलतों से महरूम लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाके के मुताबिक हम गुज़श्ता कई सालों से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें बिजली, पानी और सड़कें फराहम की जाएं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि गांव में वाक़ई एक वार्ड को जाने वाली सड़क को महकमे जंगलात ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम को आने रोज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने मुल्क का हर असासा आवाम की सहूलत के लिए होता है, लेकिन अलमिया ये है कि लोगों के हक में इस्तेमाल होने के बजाय ये असासे हुकूमत और महकमों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आवाम को मुश्किलात में रखा जाता है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की है। कि ये जो हमारा कदीमी रास्ता है बहुत पुराना, सन 61 और सन 62 से ये भी पुराना रास्ता है। इन लोगों ने ये रोड निकली हुई थी बाकायदा। इससे पहले यहाँ पे गाड़ियाँ आया करती थी, ये जंगलात वगैरह की गाड़ियाँ यहाँ से ही गुजर के जाया करती थी। ये बहुत पुरानी रोड है, लेकिन आज इतने मसाइल हो गए हैं हम लोगों के लिए कि ये 2023 में इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल हमारे लिए बिल्कुल तारें लगा दी गई हैं। हम ना यहाँ से पैदल जा सकते हैं, अगर हमारा कोई बंदा बीमार हो जाए, माल मवेशी हमें अगर पानी वगैरह पिलाने के लिए लेके जाना पड़ता है, तो हमको वहाँ से ढो के हमको अपने माल मवेशियों को भी पानी यहाँ पे पिलाना पड़ता है। लिहाजा हम यही दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारा रास्ता खोला जाए। अगर कोई भी बीमार है, अभी कुछ चंद दिन पहले एक जनाजे को लाया गया था, तो वो वहाँ से हमको बहुत मुश्किलों से, वो बाद में उन्होंने कितने हंगामे किए कि यहाँ से जो है वो क्यों तार काट के लेके गए हैं। काटू काटी 42-45 साल हो गए, समझी गल। ये रोड जी है क्लोजर वाले सन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सन कड्डी है, तो इतों गड्डियां जानिया रही और रास्ता बंद कर छोड़िया। बंद किया है, अस टूरन वास्ते जगह नहीं लगी। असा जो कोई बीमार है, असें मुंडे पर चा गया, उपर पौड़ियां लाइया तो किसा जाओ, ये अर्ज है, कोई बंदा चढ़ नहीं सकना। तो जनाजा नहीं, अगर कोई मर जाना है तो असें जनाजा नहीं खड़ सकने। अर्ज है जनाब गौरमेंट अगे और तो साड़ी दुनिया अगे अर्ज है कि साड़ा ये रास्ता जो है खुलाओ। वार्ड नंबर कड़ी है तो पंचायत कड़ी है, वार्ड नंबर 9 है, तो पंचायत जी गरसाई मुरी है। इस तरह से है कि भाई हमारा रोड जो है ये शुरू से चल रहा था, लेकिन अभी ये रास्ता बंद कर दिया गया है और जंगलात की वजह से हमें बड़ी परेशानी है, जबकि हम कोई जंगल का नुकसान वगैरह नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा रास्ता जो है हमदरार किया जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि ये हमारी कोई बात सुनेंगे। बस यही अर्ज है हमारा डीसी पुंछ से भी और सबसे यही है कि भाई हमारा जो है ये रोड जो है हमें दी जाए। एक बिजली ने हमारे चिथू काट छोड़ी है, बिजली सारी जड़ी है, हमारी रोड का मसला है, पहले रोड का मसला है सर, वो क्लियर करवाया जाए। आप लोगों से यही इल्तिजा है कि हमारी ये बात आगे तक पहुंचाएं आप, जिससे हमारा ये रास्ता क्लियर हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी कार्रवाई की मांग की। रियासी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख इनाम का ऐलान स्केच भी किया गया जारी। नुवाम सोनावारी के रिहायशी मकान में लगी आग, आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। गुजरकोठी के पास के जंगलों में लगी आग, आग लगने से वन संपदा का हुआ भारी नुकसान। वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। रामबन NH 44 पर शव बरामद, पुलिस QRT ने किया अज्ञात शव बरामद। मलेसा में सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक SPO फरीद अहमद हुए घायल।
कछुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में मारे गए हैं 2 आतंकी, दोनों के पाकिस्तानी होने का संदेह। हीरानगर ऑपरेशन पर एडीजीपी आनंद जैन का बयान, कहा मुठभेड़ में मारे गए हैं 2 आतंकी, अन्य हथियारों के साथ एक पुराना आईईडी भी किया गया बरामद। इलाके में कुछ और आतंकी छिपे होने की खबर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज शाह हमदान खानकाह मौला श्रीनगर में हाजिरी दी। वाज़ेह है कि आज शाह हमदान का उर्स मनाया जा रहा है और इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस दिन पर अल्लाह से सलामती और बख्शिश की दुआ करते हैं। नमाज पढ़ सके और दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अगर हम नमाज पढ़ सके और दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अगर हम पुलवामा पुलिस ने साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए खसूसी साइबर क्राइम सेल कायम की है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल पुलिस RR सोयन ने इस सेल का इफ्तिताह किया था। SSP पुलवामा PD नितिया ने कहा कि आजकल डिजिटल दौर में साइबर जराइम में काफ़ी इजाफा हुआ है। पुलिस ने आम लोगों की सहूलियात के लिए साइबर सेल का क़याम अमल में लाया है। SSP ने कहा कि लोग ईमेल और पोर्टल के अलावा अज खुद भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। SSP ने कहा कि साइबर सेल की जानिब से हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी से मुतल्लिक़ एक केस हल किया है और DSP हेडक्वार्टर नवाज अहमद खान भी मौजूद थे। अभी कंप्लेंट्स आए हैं इन 36 केसेस में एंड वी होप दैट कि आने वाले टाइम में जैसा जैसा लोगों को ज़्यादा पता चले कि ऐसी एक डेडिकेटेडली यूनिट यहाँ पर है, वो और आए यहाँ पे और अपने कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज करें। पूरे इंडिया में साइबर क्राइम ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले सालों से हमें कंप्लेंट्स ज़्यादा आने लगी हैं। और इसमें 2 एस्पेक्ट हैं साइबर सेल यूनिट के। सबसे पहले तो हम कंप्लेंट लेके उसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है फ्रॉड के कारण, उसको पैसा वापस जल्दी लाने की हम कोशिश करें। उसमें चाहे मोबाइल थेफ्ट का हो गया या मोबाइल मिसिंग केसेस हो गए, वो सब भी हम यहाँ से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सेकंड है हमारा अवेयरनेस का, जो हम कर भी रहे हैं और अभी तेजी से हम बढ़ाएंगे भी, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रेन एंड कॉलेज यूथ को, और जो मिडिल एज मेल एंड फीमेल हैं वो उनको भी हम एड्रेस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप फ्रॉड या स्कैम से बचे रहें। आने वाले टाइम में हम और भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स। चाडोरा बडगाम में मौजूद पुल 2014 में तबाहकुन सैलाब से तबाह हुआ था। तब से आज तक इस पुल को इसी हालत में रखा गया है। हालांकि चाडोरा में नया पुल तो मौजूद है, मगर इस टूटे हुए पुल को तिलबा और दीगर मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पुल कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकता है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इस पुल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस पुल की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसे हटाया जाए। लोगों का मुतालबा है या तो इस पुल को हटाया जाए या फिर इसके नए से तामीर की जाए। और न्यूज़ 18 ने जब ये मामला इंतज़ामिया के नोटिस में लाया तो मालूम हुआ कि इस पुल को हटाकर फुटब्रिज बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है, ताहम अभी तक इसको मंजूर नहीं मिली है। जब हम इससे चढ़ते हैं बहुत खतरा है। हम ये सोचते हैं ये कभी गिर ना पाए। जब भी बारिश होती है हम बहुत डरते हैं, फिर हमें उस साइड से जाना पड़ता है। हमें बहुत टाइम वेस्ट होता है उस साइड से। यहाँ से शॉर्टकट होता है कॉलेज जाने में। DC बडगाम से ये अपील करना चाहते हैं कि इस ब्रिज के लिए कदम उठाए, इसको ठीक करे जल्दी से। बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। गवर्नमेंट के ठीक करना चाहिए इस पुल को, क्योंकि स्टूडेंट से यहाँ से चलते हैं, उनको बहुत डर लगता है इस पुल से चलते हुए। सहलाब आयो तन पे इथे पे पेंडिंग अत वो तुम पान तुम वुचा कम लकट लकट बच्चे स्कूल बच्चे अपर तरान गसान अत हे कुन साथ हादसे गसित। यह तथ कंडीशन मज कह मिसाल अपर यह पकनस लायक। अत हे प्यारान कह ना कह गो हादसे गसन तम पे करहन अत कुन तवज्जो दिवान। सान हक गो तो गो क्या। ये दूध गंगा जो है 2014 में यहाँ पर जब सैलाब आया था तब ये पुल टूटा था। उसके बाद जो नया पुल है उसको तामीर किया गया था, लेकिन इस पुल को ऐसे ही रखा गया। और आप देखिए इस पुल पर
लगातार जो लोग हैं इस पुल पर को क्रॉस कर रहे हैं, इस पुल पर चल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा पेश आता है, अगर किसी की जान चली जाती है या कुछ और नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? न्यूज़ 18 के लिए चाडूरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सोहेल ने कहा कि दहशतगर्दों की मदद करने वाले बाज आ जाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की तादाद बहुत कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जबरदस्ती दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में दाखिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की मदद करने वालों को भी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोहेल ने श्री माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया। एक सिक्योरिटी चैलेंज है, हम इसको इनकार नहीं करते हैं। इसकी जड़ जो है, इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है ये एक्रॉस है और एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है हमारा, डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल, झाड़ी, पहाड़, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जम्मू जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है। ये एक सच्चाई है। यात्रा को लेकर ये अटैक करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा, उनका इंटेंट जो है, उनका जो मन है, वो ये मन है कि साहब हम इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे, हम एक माहौल जो बन रहा है उस माहौल को हम बिगाड़ेंगे। एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में ज़रूर हैं और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और ख़ासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनकी बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। सर, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में, जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नास्तो नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर। हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद
उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर.आर. स्वैन ने आज धर्मनगरी कटरा में आला अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक की है, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जो है वो बातचीत की है और इसी के साथ साथ मीडिया को बताते हुए आर.आर. स्वैन ने ये कहा है कि अब आतंकवादियों का साथ देने वाले मददगारों को जो है वो बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान लगातार जो है वो आतंकवादियों की भर्ती कर जो है वो उन्हें जबरन जम्मू कश्मीर में भेज रहा है और फिलहाल उन्होंने आतंकियों की मदद करने वाले लोगों को जो है बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अब जो है वो आतंकवादियों की मदद करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, वो लोग पछताएंगे जो लोग लगातार किसी न किसी लालच में उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और आतंकवादियों को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आतंकवादियों को जो है वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बेहद कम तादाद आतंकियों की है और उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।